देखो, जब हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट स्टार्ट होता है, तो डिस्प्यूट स्टार्ट होने के बाद जो है कहीं न कहीं पत्नी ये धमकी देने लगती है कि मैं तेरे ऊपर मुकदमा कर दूँगी, मैं तुझे जेल का पानी पिला दूँगी, मैं तेरे परिवार को पूरे को जेल में भिजवा दूँगी। अगर इस तरीके की मंशा रखने वाली आपकी पत्नी है, तो आप उससे बचने के लिए सबसे पहले ये काम करते हैं कि आप सेक्शन 9 मुकदमा करते हैं। सेक्शन 9 हिंदू मैरेज एक्ट के तहत जो सेक्शन 9 है, उसके तहत आप मुकदमा फाइल करते हैं। अब एक बात मेरे समझ में नहीं आती है कि जब ऐसी स्त्री के साथ रहना नहीं है, जो स्त्री आपके जीवन में सुख शांति सब छीन लिया है, तो फिर भी तुम सेक्शन 9 का मुकदमा क्यों करते हो? क्या तुम सेक्शन 9 से बच जाओगे? तुम ये सोचते हो कि मेरे ऊपर सेक्शन 498 ए का मुकदमा नहीं आएगा, मेंटेनेंस का मुकदमा नहीं आएगा, डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा नहीं आएगा और तुम जो है बचने के उद्देश्य से, तुम्हारा उद्देश्य इंटेंशन कहीं ये नहीं होती है कि उसके साथ रहना है मुझे, बल्कि आपकी इंटेंशन ये होता है कि कानूनी रूप से उससे कैसे बचा जाए, किस तरीके से हम अपना पक्ष मजबूत रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष अपनी बात कह पाएं। तो आपको कहीं ना कहीं ये एडवाइस दी जाती है कि आप सेक्शन 9 का मुकदमा करो, लेकिन आपके मन में चल चल रहा कुछ और होता है। आपके मन में सिर्फ और सिर्फ उसके झूठे मुकदमों से बचने के लिए एक आप शस्त्र ढूंढते हो, एक रास्ता ढूंढते हो कि भाई वो मुझे मुझे वो रास्ता मिल जाए जिससे मैं इसके झूठे मुकदमों से मतलब बच जाऊं, क्योंकि आपके सामने जो धमकी आ रही है तो वो आज ना तो कल पूरी हो ही जाएगी, और हो जाएगी तो होने से पहले मैं अपना बचाव का रास्ता ढूंढूं कि भाई मैं बच के सकता हूं। तो आज देखो, मैं आपको ये बता देता हूं कि आप सेक्शन 9 का मुकदमा करके आप मूर्खता करते हैं। मैं क्यों क्यों कह रहा हूं ये बात, इस बात के लिए, क्योंकि जिस समय पर आप सेक्शन 9 का मुकदमा आप फाइल करेंगे, तो सेक्शन 9 का मुकदमे का जैसे ही नोटिस उस पत्नी के पास जाएगा आपकी, उसके बाद उसको ये नहीं लगेगा कि उसने मुझे बुलाने का प्रयास किया है, उसने मुझसे बातचीत करने का प्रयास किया है, क्योंकि सेक्शन 9 कहता है कि कंजुगल राइट, मतलब जो विवाह है उसको पुनः स्थापित करने का आपको अधिकार देता है। लेकिन जैसे ही उसके पास नोटिस जाएगा, चाहे वो डाकिया के द्वारा जाए, मोस्टली कॉमन जो है डाक के द्वारा ही जाता है, और जैसे उसके बाद नोटिस जाएगा, उसका पिता या फिर उसके परिवार के जो भी देखेंगे भाई कि वहां से कोर्ट से नोटिस आया, कोर्ट से नोटिस आया, बस इतना ही उनके ऊपर इतना भारी भरकम दबाव पड़ जाएगा कि वो जो है वो जो मुकदमे अब तक नहीं कर रहे थे, अब तक नहीं, मतलब जो आपको धमकी दी जा रही थी सिर्फ मात्र, अब वो परिवर्तित हो जाएगी किसमें, मुकदमेबाजी में, क्योंकि जैसे ही लीगल नोटिस, सॉरी, जो कोर्ट का नोटिस जो है वो उसके पास पहुंचेगा, तो नोटिस पहुंचने के बाद जो वो सीधे वो जो नोटिस है वो वकील को दिखाएंगे, और वकील उनको एडवाइस कर देगा कि भाई आप जो है सेक्शन 498 ए का, मेंटेनेंस का, डीबी का, कब से घर पे रह रहे हो, ये सब मुकदमे कर दो। तो ये मुकदमे जो है आपके ऊपर आ जाएंगे बहुत जल्दी। तो इसीलिए आपको सेक्शन 9 का मुकदमा नहीं करना चाहिए। ये मेरी आपके लिए एक एडवाइस के रूप में है। हालांकि जो आपको उचित लगे वो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अब सेक्शन 9, चलिए ठीक है, आपने ये बता दिया, समझ लिया कि सेक्शन 9 का मुकदमा इस तरीके से इसलिए है और ये हो सकता है। जब आप सेक्शन 9 का मुकदमा फाइट करोगे तो आप कई तो साल लग जाएंगे इसमें। ऐसा नहीं है कि आज ही मुकदमा सेक्शन 9 का आपने डाला और कल डिसाइड हो गया, नहीं। इसमें कई साल का लंबा समय लगेगा आपके लिए, जिस दौरान अगर पत्नी आपकी उसमें अपीयर हो गई तो आपसे सेक्शन 24 के तहत मेंटेनेंस ले लेगी। जो मेंटेनेंस आप लेने के लिए बच रहे थे, मतलब देने से बच रहे थे सेक्शन 125 सीआरपीसी में, वो सीधे आपको सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एप्लीकेशन में लगाकर उसमें आपसे मेंटेनेंस ले लेगी। आने जाने का खर्च, वकील का खर्च, डेट का खर्च, वो सब खर्च जो है आपसे ले लिया जाएगा। तो फिर आप सेक्शन 9 का मुकदमा लड़ोगे या सेक्शन 24 का पैसा दोगे उसके लिए, तो कहीं ना कहीं आपको आफत आ गई। अब ये आफत जो है, इन सब चीजों से बचने के लिए आपके लिए एक रास्ता है जो मैं आपको बता देता हूँ। जो आप इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि एक दो साल में भी इसका निर्णय नहीं आता है, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल भी लग जाते हैं जब तक निर्णय आ पाता है। और अगर पत्नी ने इसमें भी मना कर दिया कि मैं नहीं रहूंगी, तो कोई ताकत तुम्हारे लिए, वो पत्नी उस महिला को वापस तुम्हारे घर नहीं ला सकती है, क्योंकि आप कोर्ट की शरण में गए हैं उसको बुलाने के लिए, और ये पूर्णतः जो है वो सिविल नेचर का मुकदमा है। इसमें कोई किसी को दंड नहीं मिलता है, सीधे सीधे आपको बुलाने के लिए उसको आपको आदेश कर दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के आपको ये बोल दिया, उस पत्नी को ये बोल दिया कि आप जो है इनको, इनके जाकर घर जाकर रहो, इसका अनुपालन करो। पत्नी नहीं करती है तो कोई दंड नहीं है उसके लिए, वो आए आए, नहीं आए तो उसकी मर्जी। तो आप ऐसा क्यों रास्ता ऑप्शन चुन रहे हैं जिससे आपकी मर्जी चलने वाली है ही नहीं। तो अब जो है मैं आपको बताता हूँ रास्ता, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा राहत मिल जाएगी, कम समय में हो जाएगा, कम पैसे में हो जाएगा, और जो निर्णय होना है, साथ रहना है तो साथ रहने का हो जाएगा, और अगर नहीं रहना है तो नहीं रहने का हो जाएगा। दोनों जो है वो क्लियर आपके सामने, जो दृष्टिकोण है वो आपको साफ साफ नजर आ जाएगा। अब इसके लिए दो ऑप्शन है। एक जो है वो आप, जो आपके जिले के डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट,
उनके समक्ष अपना पिटीशन दायर करें, अपनी बात कहें कि साहब हमारी पत्नी जो है इस तरीके से विवाद कर रही है, ये धमकी दे रही है, ये सब चीज़ हमारे विवाद है। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आप जैसे ही पिटीशन दायर करेंगे, कोर्ट जो है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा उसको नोटिस भेजे जाएँगे और नोटिस के आधार पर फिर वो महिला आपके सामने प्रस्तुत होगी, आएगी। आप भी आएँगे, वो भी आएगी। दोनों आएँगे, दोनों की बातचीत रखिए, दोनों के बयान दर्ज होंगे, दोनों को बयान दर्ज होने के उपरांत जो है, दोनों को आपको समझ में आएगा कि आप साथ रहना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, उसमें रिजल्ट आ जाएगा और उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेकर आप अपने पास रखें। भविष्य में जिस मुकदमे में आपको जरूरत पड़ती है, उस मुकदमे में आप उसकी कॉपी लगा लें कि साहब ये देखो यहाँ पर हमने इस तरीके से बुलाने के लिए कहा था, लेकिन ये नहीं आई महिला, तो सेक्शन 125 सीआरपीसी, सेक्शन 498 ए या फिर डोमेस्टिक वायलेंस, उन सभी मुकदमों में ये आपकी सर्टिफाइड कॉपी काम आएगी। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, सिर्फ और सिर्फ आपको लाना है, नहीं लाना है, बुलाना है। अब आपको ऐसी महिला से जो आपके साथ रहना ही नहीं चाहती है, उससे डाइवोर्स भी चाहिए आपके लिए, क्योंकि कब तक आप अकेले रहोगे, क्योंकि आपका भी जीवन है, उसको तो समझ में आ नहीं रहा है, साथ रहना नहीं रहना, उसको तो जीवन खराब करना ही करना है, लेकिन तुम तो बचाओगे ना, अपने आप को ठीक करोगे ना। तो अब ये चाहती है कि डाइवोर्स भी मिल जाए, तो फिर डाइवोर्स के लिए आपके लिए और इससे बेहतर ऑप्शन है, आप मतलब आप जो है हाई कोर्ट में अपने द्वारा एक हैवियस कॉर्पस नाम से एक रिट आती है, वो रिट फाइल करें कि मेरी पत्नी जो है वो क्यों रह रही है वहां पर, बताएं कारण कि किसके बहकावे में है, किस वजह से है, कौन सा कारण है, कोई उसका अफेयर है तो वो भी बता सकते हैं साहब, उसके कब्जे में है, या फिर ये बता सकते हैं कि माता पिता के कब्जे में, तो वो बताएं साहब। तो वो जो है अगर आप इस तरीके से हैवियस कॉर्पस फाइल करेंगे, रिट फाइल करेंगे, तो ये जो रिट है जो सिर्फ और सिर्फ मतलब हाई कोर्ट में ही फाइल होती है, आपका जो राज्य का स्टेट का जो मतलब हाई कोर्ट है, वहां पर आप फाइल कर सकते हैं और उसको फाइल करने के बाद दूसरी पार्टी को यानी कि पत्नी को नोटिस किया जाएगा कि आप आइए अपनी बात रखिए। अब आके वो आएगी और कहेगी अपनी बात, मैं रहना चाहती हूँ या नहीं चाहती हूँ। तो रहेगी, कह मतलब रहने के लिए अगर बात कहेगी तो क्या कंडीशन है, किस तरीके से रहेगी, वो सब कुछ बातें वहां पर हो जाएंगी। और अगर उसने मना कर दिया, मैं अपनी मर्जी से रह रही हूँ, अपनी मेरी इच्छा है, मैं अपने वहां से ही मतलब मैं नहीं रहना चाहती हूँ, जो भी है उसका जज मतलब रहेगा, आपका उसका बयान रहेगा, उसी बयान के आधार पर आपको ऑर्डर मिल जाएगा। अब जो ऑर्डर मिलेगा, उसने कह दिया मैं नहीं रहना चाहती हूँ, मैं अपनी मर्जी से रह रही हूँ, मैं मेरा कोई इससे मतलब नहीं है, या मैं मेरा जो भी है बात कहती है, तो वो जो अगर ऑर्डर में इस तरीके की चीजें कोई भी मेंशन हो गई, यानी कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, क्योंकि ऑर्डर पास होगा उस पर, जो आप हेवियस कॉर्पस करेंगे उस पर ऑर्डर पास होगा, तो जो ऑर्डर है उसने मना कर दिया मैं रहना नहीं चाहती हूँ, तो आप ये समझ लीजिए आपके लिए पूरी तरीके से सेक्शन 13 अलाउ हो जाएगा, पूर्णतः आपका रास्ता साफ हो गया, डाइवोर्स 101% ग्रांट हो जाएगा। मेंटेनेंस रही बात, जिसने मना कर दिया, क्योंकि अब जो है हाई कोर्ट का ऑर्डर है, वो आपके फैमिली कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। आप अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो उसको चैलेंज आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर करेंगे, निचली अदालत को हाई कोर्ट में कर देंगे, लेकिन हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज करेंगे, तो वो चीज चैलेंज वाली बात बहुत मतलब दूर की बात है। अगर यहाँ तक अगर बात कंडीशन पहुंच जाती है तो आपको 125 सीआरपीसी में भी आप ये कह सकते हैं, इसने जाने से मना कर दिया, तो ये 125 सीआरपीसी का ग्राउंड भी है, यानी कि 144 बीएनएसएस का ये ग्राउंड भी है कि अगर महिला स्वेच्छा से अब वो नहीं मतलब रहना चाहती है, अपने मायके में स्वेच्छा से रह रही है, तो वो मेंटेनेंस की हकदारी भी नहीं है। और जो आप सेक्शन 9 का जो इस्तेमाल कर रहे थे, वो सब जगह पर आप इसी ऑर्डर को एक इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी कम समय में आपका हो जाएगा, जो आप 3-4 साल 5 साल और पैसा और टेंशन और आना जाना कोर्ट कचहरी तारीख, ये सब चीजों से बच जाओगे आप। और जब बच जाओगे तो फिर कहीं ना कहीं आपका दृष्टिकोण साफ हो जाएगा कि ये महिला मेरे साथ रहेगी या फिर नहीं रहेगी, क्योंकि आज के टाइम में वैसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ बिना किसी कारण के अपने घर बैठी हैं, पति को ना देख रही हैं, ना पति से बातचीत चल रही है, सिर्फ और सिर्फ मुकदमेबाजी चल रही है। तो मुकदमेबाजी आपको करनी ही क्यों है, इस अनमोल जीवन का बर्बादी क्यों करनी है? अपने सही समय पर रहते हुए उसका निर्णय लीजिए और निर्णय लेते हुए अपने आप को सही करिए।